कैसे हैं आप सब लोग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से सफलता पाने का शॉर्टकट क्या है, सक्सेस पाने का शॉर्टकट क्या है। जैसे हम रास्ते पर जाते हैं तो वहां पर भी हम शॉर्टकट ढूंढते हैं ना। रीजन क्या होता है उसके पीछे का? समय बच जाए थोड़ा, है ना। समय कितना कीमती है जरा सोच करके देखिए। तो वैसे ही सफलता के लिए भी हम शॉर्टकट ढूंढते हैं कि यार हमें सफल होना है तो हमारा जो है ना वो समय बच जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से भी समय से ज्यादा कीमती तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। उसकी कीमत तो जरा समझ करके देखिए कि जो भी समय निकल जाता है ना, ये क्षण ये पल भी जो निकल रहे हैं ना, ये वापस नहीं आने वाले हैं। जो आने वाला है वो फ्रेश 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 ही होने वाला है, ठीक है। फ्रेश इतनी बारी इसलिए रिपीट किया है, फ्रेशनेस आ जाए आपके माइंड के अंदर, ठीक है। तो क्या है जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से सफलता का शॉर्टकट तो आप कैसे पा सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। शॉर्टकट है जस्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करें, रीप्रोग्राम करें अगर जरूरत पड़ रही है तो। अगर किसी चीज को आप नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं तो जरूर वहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो उलझी पड़ी हैं आपके माइंड के अंदर। बाहर नहीं, बाहर जो उलझन दिखाई दे रही है ना, वो आपकी एनर्जी की वजह से जस्ट आपको दिखाई दे रही है, और रीजन आप खुद हैं उसका। तो अगर आपको भी सफलता का शॉर्टकट पाना है, आपको अपने मैनिफेस्टेशन का शॉर्टकट पाना है, तो अपने माइंड को प्रोग्राम करें, रीप्रोग्राम करें, स्पेशली अपने सबकॉन्शियस माइंड को। वही होती है मेन प्रोग्रामिंग एंड रीप्रोग्रामिंग। तो आज थोड़ी सी बात करते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए आप कौन से शॉर्टकट अपना सकते हैं। आज है ना सारी की सारी बात है ना शॉर्टकट पर ही करने वाली हूं मैं, ताकि ये जो शॉर्टकट है ना ये कायदे से आप अपनाएं और आराम से आप मैनिफेस्ट कर पाए, सफलता पा सकें, ठीक है। तो शॉर्टकट में आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, जितना ज्यादा हो सके ना अपनी अफर्मेशंस हमेशा रेडी रखें। जिस भी चीज में आपको सफलता पानी है, जो भी आपके मैनिफेस्टेशन है उसी में आपको सफल होना है ना, जितने ज्यादा आपके अफर्मेशंस रेडी होंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा कि ठीक है यार अब नेगेटिव जा रहा है, ओके मेरा ओल्ड बिलीफ, ओके मेरी ये वाली चीज मेरे पास में, मेरी अफर्मेशंस रेडी है। होता है ना जब हमारे पास हमारे पढ़ाई लिखाई वाले नोट्स रेडी होते हैं तो फिर हमारे लिए कितने ज्यादा चीजें आसान हो जाती है ना, हमें पता होता है कि ये रेडी है। तो इसी तरीके से ना अपने अफर्मेशंस के नोट बना लें, हो सके ज्यादा से ज्यादा अपनी एक ही चीज के ऊपर अफर्मेशंस बनाएं। ट्रस्ट में ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। जब हम रास्ते के लिए भी शॉर्टकट ढूंढते हैं तो फिर वहां पर भी क्या होता है, माइंड हमारा उस चीज को ढूंढने के लिए सहारा लेता है ना। आप सहारा लेते हैं। अगर आपने वो रास्ता कभी भी नहीं देखा है ना, तो आपको कोई बोल देगा ना कि ये वाला रास्ता है, या आप किसी से पूछ करके चले जाएंगे ना और आपको लगा कि हाँ यहाँ से इस गली से वहां पर एक जोड़ है, अगर मैंने ये वाली गली से ले लिया। तो कई बार क्या होता है जब हमें उस चीज का पता नहीं होता ना, तो वो शॉर्टकट भी लॉन्ग कट हो जाता है। यही होता है हमारे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी। जब हमें शॉर्टकट लेना होता है तो हम क्या करते हैं, एफर्मेशंस रेडी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक आई, यहाँ लिखो वहां लिखो वाली भी जो आती हैं वो मैं नहीं बताती हूँ। तो वो जो भी टेक्निक्स आती है हम सारी, क्योंकि हमें तो चुटकी में रिजल्ट चाहिए। सो बेसिकली अगर आपको चुटकी में रिजल्ट चाहिए ना, तो यहाँ पर आपको चुटकी बजवानी पड़ेगी, यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग करनी होगी। तो उसके लिए अफर्मेशंस अगर आप जितने ज्यादा रेडी रखेंगे ना, उतना आपके वो जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, वो जो आप डामाडोल स्थिति में आ जाते हैं ना, वो होनी बंद हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि अगर ऐसा हुआ भी तो आपके पास में बहुत सारी चीजें हैं रेडी हैं, जो कि रेडी कंडीशन में है, आप आराम से यहाँ पर सफलता पा पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी बात करते हैं मेडिटेशन। मैंने इतनी सारी मेडिटेशन शेयर किया ना, स्पेशली जादू प्रैक्टिस के टाइम पर तो भाई मैंने भर भर के मेडिटेशन शेयर किए। तो कुछ ऐसे मेडिटेशन अपने पास में रखें, डाउनलोड कर लें, क्या दिक्कत है, रखें अपने पास में, ताकि आपको पता हो कि अपने माइंड को जब भी शांत करने की जरूरत है ना, भाई मुझे बस इसको लगाना है, अपने कान में सुनना है और मेडिटेशन करनी है, बस रिलैक्स 5 मिनट 10 मिनट, ज्यादा लंबी मेडिटेशन करने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना। और अलग अलग तरीके की होंगी तो आप बोर भी नहीं होंगे। आप बोर नहीं होंगे तो आपके पास एक शॉर्टकट आ जाएगा, आपको पता है अपने माइंड को कैसे शांत करना है। माइंड को शांत कर लेंगे और एफर्मेशन रेडी होगी, प्लांट ऐसी हो जाएगी। आपकी जो सफलता है ना, बस प्लांटेशन पर ही रुकी हुई होती है।
आप उस बीज को बो ही नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे तरीके हैं, ये भी शॉर्टकट ही हैं कि आप ज़्यादातर चीज़ें अपने आसपास रखें बीज बचाव के लिए, कि भैया ये रे मेरे सुरक्षा कवच, आई नेगेटिव चीज़, आया मेरा ओल्ड बिलीफ, ये तोड़ना है, उस पैटर्न को खराब हो गया था, इसकी रीप्रोग्रामिंग करनी है, नई वाली चीज़ की प्रोग्रामिंग करनी है। ढेर सारे शॉर्टकट रेडी है मेरे पास में, छोटी छोटी मेडिटेशन है अलग अलग तरीके की, बहुत सारी अलग अलग एफर्मेशंस हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो मेन बात है ना वो ये है, अपने आप से छोटे छोटे शॉर्टकट में ना प्यार करना शुरू करें, हल्की हल्की जगह से। ये देखें कि अगर मुझे इस चीज़ में परेशानी होती है, मुझे थोड़ा सा दूर होना है, इस चीज़ में मुझे ये चीज़ ऐसे परेशान करती है, मुझे यहाँ पर ज़्यादा नहीं लेना है। और इसमें भी आपको मेडिटेशन हेल्प कर देगी, इसमें भी आपको आपकी एफर्मेशंस हेल्प कर देंगे। आप देख रहे हैं शॉर्टकट आपको कितने लंबे वाले फायदे दे रहे हैं, है ना। ये सारे शॉर्टकट बता रही हूँ आज मैं आपको। आपकी सफलता के जो रास्ते हैं, आपके जो मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई सफलता है उसके जो रास्ते हैं ना वो खोल देता है, ठीक है। इसके बाद जितना ज्यादा हो सके छोटे छोटे कदम लेकर के प्रैक्टिस करते रहें। जितने आपके छोटे छोटे कदम होंगे उतना आप थकेंगे कम, गिरेंगे कम, और कब आपके वो जो पैटर्न है ब्रेक होने लग जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब अब आपको कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी और वो फास्ट होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही काम है भाई, आप जितने छोटे कदम लोगे आप उतनी तेजी से आगे भागोगे, और आप जितनी तेजी से आगे भागने की कोशिश करोगे ना उतनी जोर से आप गिरोगे। और गिरते हैं लोग क्योंकि उन्हें मैनिफेस्ट करने के तुरंत बाद रिजल्ट देखना होता है। ये स्पेशली वो होते हैं जिन्हें बहुत रफ्तार से रिजल्ट चाहिए, तो फिर वो 2 साल 3 साल 4 साल एक ही मैनिफेस्टेशन पर लगे रहते हैं और फिर बोलते हैं हमें सफलता नहीं मिली। रीजन यही था कि आपको भागना था। अगर आपने उसको बिल्कुल स्लो कछुए की चाल में चला होता ना, वो शॉर्टकट था। और अगर ये वाली चीज आप फॉलो करते हैं ना, आप इतनी तेजी से सफलता पाएंगे ना, इतनी तेजी से आपके मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होंगे ना, इतनी तेजी से सब कुछ होगा ना, क्योंकि आप अंदर से आप समझ गए हैं कि आपको अपने ऊपर हल्का हल्का सा काम करते रहना है और बहुत सारी चीजों को बटोर के रखना है। आलतू फालतू आडंबर ये फालतू चीजों को नहीं कह रही मैं, सिंपल चीजें जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, लाइक योर एफर्मेशंस, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, लाइक योर मेडिटेशंस, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, विजुअलाइजेशंस, अलग अलग पिक्चर्स को आप अपने माइंड के अंदर लेकर के आ सकते हैं, सुबह का समय, रात का समय। ये है सिंपल चीजें, ये सिंपल चीजें ही तगड़े तरीके से आपको सफलता के रास्ते तक लेकर के चले जाते हैं मैनिफेस्टेशन के। तो ये थे बिल्कुल छोटे छोटे से शॉर्टकट, ये छोटे छोटे टिप्स जो एक्चुअली लंबी रेस का आपको घोड़ा बनाते हैं। तो अगर आप भी कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वहां पे सफलता पाना चाहते हैं ना, तो सफलता यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। यहां पर देखिए कि आपकी कितनी सफलता है, वो बाहर तो अपने आप ही दिखने लगेगी। ट्रस्ट में, ये ऐसे ही काम करता है। बहुत आडंबरों में आप उलझ गए तो आप उलझते रह जाएंगे, फिर आप उलझन को मैनिफेस्ट करेंगे। सो मुझे नहीं लगता कि वो करना चाहिए आपको। बाकी यार चॉइस है आपकी, आपको जो अच्छा लगे जैसा अच्छा लगे आप बिल्कुल करें, लेकिन बस पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें, अपने आप से ढेर सारा प्यार करें। ये छोटे 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 बहुत सारे अपने लिए टिप्स लेकर के रखें, इनके नोट्स बना करके रखें, और फिर देखें कि आपके लिए कैसे पूरा पूरा दिन बहुत ही शुद्ध वाला निकलता है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से निकलता है, और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं। तो है ना मजेदार बात। अपना रखिए, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।